राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, तवक्को ये की जा रही थी कि आपकी जमात के साथ मिलकर इत्तेहादी कैफियत में पीपल्स पार्टी आएगी, लेकिन आज जो फैसला हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत फॉर्मेशन तो आपको कर देंगे लेकिन वो मिनिस्ट्रियाँ नहीं लेंगे। तो ये किताबी तौर पर ये एक अकलीती हुकूमत है आपकी। किताबों में यही तारीफ लिखी हुई है एक हुकूमत की कि जो हुकूमत तो बना लेती है लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं होती। तो आप अक्सरियत के ख्वाब देख रहे थे, फिर आपको अक्सरियत नहीं मिली, फिर इत्तेहाद नहीं मिला, और आज अकलीती हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं। खुश हैं आप इससे? नहीं, देखें, इस सूरत हाल से खुश तो कोई भी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, ये कोई PMLN का या पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का मामला नहीं है। पाकिस्तान की ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम से फिर आगे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जो कि असल मसला है। वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम जो है वो एक सादा अक्सरियत वाली गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, उससे आ सकता है। हमारी ये कोशिश थी, हमने उसके लिए अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखा, लेकिन अब आवाम का फ़ैसला आ गया है और उस फैसले के मुताबिक ये स्प्लिट मैंडेट है, हंग पार्लियामेंट है, और इसमें 3 बड़े जो है वो प्लेयर्स हैं या 3 बड़े किरदार हैं। उसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट हैं जो सपोर्टेड बाई PTI हैं, और चौथे नंबर पे बहरहाल MQM के पास भी ख़ासी डबल डिजिट में जो है वो सीट्स हैं। तो इनमें से कोई भी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर बिल्कुल लेकिन पीडीएम में हुआ कतकलामी, पीडीएम में भी यही कैफियत थी, हुकूमत बनाने की किसी के पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन वो एक इत्तेहाद की सूरत थी, उसमें को शेयरिंग ऑफ पावर थी। तो पीपल्स पार्टी का जो इज्तनाब है आपको इत्तेहादी से अकलियती में कन्वर्ट उसने कर दिया, और अकलियती हुकूमत जो है वो बिल टू बिल मूव करती है कि किसी दिन इनका दिल आ गया किसी बिल के ऊपर तो ये डिमांड कर देंगे, किसी दिन इनका दिल खिलाफ हो गया किसी बिल के तो हट जाएंगे। तो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन होगी आपके लिए। तो गवर्नेंस क्या करनी है आपने? देखें, ऐसी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। यानी वैसे तो हमारा तो ये मौक़िफ़ था और हमने इस मौक़िफ़ को बड़ा एडवोकेट किया कि सादा अक्सरियत के बगैर कोई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल को जो इस वक्त हैं उनको हल नहीं कर सकेगी। इसलिए ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये कोई हमारी जमात की या हमारी ज़ाती ज़रूरत नहीं है। भले किसी और जमात को भले मैंडेट मिले, लेकिन ये अक्सरियत के बगैर मसले हल नहीं होंगे। अब उसके बाद आगे जी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट अमूमी तौर पे एक कमज़ोर हुकूमत तस्वर तो होती है, लेकिन अगर कोलिशन पार्टनर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी कुछ किरदार अदा कर सकती है। लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से आपने वजाहत की है, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल कर सके। अच्छा, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, जरा मैं नासिर साहब के पास चलता हूँ कि क्या वजह हुई, आना पड़ेगा, क्या वजह हुई नासिर साहब कि आपने अकलीती हुकूमत बनवाना ज़्यादा मुनासिब समझा? हालांकि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसके अंदर तो तमाम पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार थे और पाकिस्तान को चलाने की बात कर रहे थे और रिकन्सिलिएशन की बात हो रही थी, लेकिन जो कलीदी फैसला था कि आपने इत्तेहादी हुकूमत बना जो आप बन चुके थे, तो क्या वजह हुई? इलेक्शन कैंपेन का हैंगओवर है, बहुत बेटर। बिलावल भुट्टो साहब इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, क्या हुआ? देखें, जब CEC की मीटिंग में 2 दिन चली तो बहुत सारी आरा सामने आई, जिसमें कुछ ने तो कहा कि आप जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ, क्योंकि इस वक्त की जो स्प्लिट जो मैंडेट आया है इसमें ये कुलीदी पीपल्स पार्टी की पोजीशन है इस वक्त कि वो अगर आज़ाद अरकान जो भी PTI सपोर्टेड हैं अगर वो मिलके बनाते हैं तो भी हुकूमत की फॉर्मेशन होती है, अगर PMLN के साथ मिलके बनाते हैं तब भी ये फॉर्मेशन होती है। तो ये मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन फिर उसमें यही बेहतर समझा गया और इसी असना में वो जो आज़ाद अरकान या PTI की तरफ से भी आ गया कि जी हम तो किसी से भी बात करना नहीं चाहते। तो फिर इस क्राइसिस की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए चेयरमैन साहब और सब ने मुतफ़िका तौर पर कहा कि हम
PMLN को सपोर्ट करेंगे। बसर एहतराम, आपने राणा साहब की बात सुनी, कतक लामी थे, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकता। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, PMLN को सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, और जो जो उनकी जाहिर है मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम होंगे उसमें भी। मुल्क की बेहतरी के लिए आपको मुस्तहकम हुकूमत इत्तेहादी बनानी है, जो आपने बनाने से इनकार किया। देखें, हमने लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी मुस्बत बात होगी उसकी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जो हमारा मंशूर है, जो हमारा दिया हुआ है चेयरमैन साहब ने, अगर उससे कोई टकराव की सूरत हाल आती है तो जाहिर है हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कान से पकड़ के लटकाए रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमें मुल्क की वजह से जो हालात हैं ये फैसला किया, और मुस्बत फैसले ही होंगे हमारे। हम कभी ब्लैकमेलिंग की या ऐसे लटकाने वाली सोच नहीं रखते। राणा साहब, इस हालत में आपको क्या जरूरत है हुकूमत लेने की? छोड़ दें पार्लियामान के ऊपर, बैठने दें पीपल्स पार्टी को इत्तेहादियों के साथ। आप क्यों अकलीती हुकूमत का सेंटर पीस बन रहे हैं? ऐसा करना जो है वो एक और बहरान को जो है वो दावत देगा, इसलिए हम इस वक्त किसी बहरान का जो है वो सामना करना नहीं। राणा साहब, आप कतक लामी, आप सियासी जमात हैं, क्या आप टार्जन हैं, क्या आप सुपरमैन हैं? आपने तमाम बहरानों का आपने ठेका ले लिया है। PDM के अंदर आप हमें खुद बताते रहे कि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, आपको नहीं लेनी चाहिए थी, आपने इलेक्शन आधा लूज कर लिया, आपका हार्टलैंड क्रैक हो गया, जिस तरह भी हुआ। तो मतलब आप कितना वजन और उठाएंगे? देखें, इसमें पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है कोई हतमी फैसला तो नहीं है। फैसले जो है वो रिव्यू होते रहते हैं, और मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर इस निज़ाम को चलाना है, मौजूदा पार्लियामेंट को, और इस बहरानी कैफियत को जो है वो टालना है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, तो पीपल्स पार्टी को एक कदम और आगे आना पड़ेगा। और इसके बगैर कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो कि फुल फ्लेज हो, सारे फैसलों में शामिल हों, फैसलों को ओन करें, और उसके बाद जो है वो उनके लिए कोशिश करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े मजबूत फैसलों और बड़े सख्त फैसलों की ज़रूरत है। उसके बगैर बात बन नहीं पाएगी, और एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे फैसले नहीं कर पाएगी। नासिर साहब से पूछ लेते हैं कि एक कदम लेने की गुंजाइश क्या छोड़ी है इनकी जमात ने, या हतमियत के साथ उन्होंने कहा है कि हमने मिनिस्ट्री नहीं लेनी? गो अहेड जी। देखिए, अभी तो बर्फ़ पिघली है ना, लेकिन अगर मुल्क के वसीतर मफाद में कोई भी फैसला होगा तो हम करेंगे। जो राणा साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, जिस बात की वो बात कर रहे हैं, हकीकत यही है कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, इसमें इस तरह से वो बेहतरी नहीं आएगी जो आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। जो इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, फिर दहशत गर्दी की जो एक बड़ी लहर आई हुई है, इसके लिए तो एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। अब वो हंग पार्लियामेंट आई है, स्प्लिट मैंडेट आया है। आप बना सकते हैं मजबूत हुकूमत? देखिए, आप बना सकते हैं। देखिए, हमने ये तो नहीं कहा ना कि हम एक दफ़ा बना के और बाद में हर दफ़ा इनको ब्लैकमेल ही करते रहेंगे। हमने तो कहा है कि जो मुस्बत चीज़ होगी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि वो चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी बात होगी हम इनको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। पॉलिसी की फैसला साजी आपके हाथ में होगी। यू विल डिसाइड कि किस पे इनको सपोर्ट कर, क्योंकि इफ यू डोंट डिसाइड ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। सर देखें, अभी तो स्टार्ट है, बेहतरी की उम्मीद अभी तो बात नहीं, अभी नहीं, बेहतरी की उम्मीद की बुनियाद होगी ना जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त तो पहले तो हम बिल्कुल भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे ना। आज उसकी क्या वजह थी? आप PDM इतना अच्छा अपना वक्त गुजारा, उसमें अब हमारे मुख्तलिफ उसमें आएंगे। राणा साहब मेरे मोहतरम में बड़े हैं, वो अपनी बात करेंगे, हम खुद कहेंगे कि जी हम जब गवर्नमेंट में साथ रहे, बाद में एकदम क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए कराची सिंध में आना पड़ा, और हमारे खिलाफ क्या फर्क पड़ता है? हमारे रिकॉर्ड सीटें उठाई हैं। देखिए, हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बना, जो इलेक्शन हुआ, उसमें तो सब शामिल थे ना। उसमें PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी बहुत छोटे ग्रुप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जिनके साथ आपकी असल लड़ाई है वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठे हुए थे। MQM, देखिए MQM, तो अगर आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते हैं तो ये इनका तो वहाँ पे है। देखिए, MQM तो इनकी अलाइज थी ना। अगर हम इनके साथ बैठ सकते हैं तो MQM तो इनका
इनकी आशीर्वाद में थी, हमें उससे तो कोई वो नहीं है। राणा लेकिन साहब जिसको कमिट, नासिर साहब कमिट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम देखेंगे, कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन आपने स्टार्ट करना है। और शहबाज शरीफ साहब आज दोबारा से उन्होंने जो वो रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी शबाना रोज, उन्होंने वो दोबारा से लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरी काविश से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपने तो उड़ान तो बड़ी ऊंची भरी है आज अल्फाज के हद तक। नहीं, देखें, शाह साहब ने जब ये कह दिया है कि देखेंगे, तो बस फिर आप समझ लें कि बस फिर बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो फिर ये आगे फिर वज़ीर-ए-आज़म का एक अपना एतमाद का जो है वो मामला होगा कि वो किस तरह से उन लोगों को या उन पार्टीज़ को जो उन्हें इस मनसब पे बैठाएंगी, उनको किस तरह से साथ लेके चलते हैं। और मेरा ख़्याल है कि ऐसी गवर्नमेंट जो मौजूदा हालात में रेक्विजिट मजबूत सख्त फ़ैसले कर सके, मेरा ख़्याल है कि उसमें सभी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता।